है शिवम त्यागी भाई, ये शरद पवार जी को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? क्यों आप चाहते हैं कि शरद पवार एनडीए में आ जाएं? आपने उनको मंत्री पद का ऑफर दे दिया, अजीत पवार को भी कह दिया सीएम बना देंगे। इसका मतलब आपको पता है महाराष्ट्र में आप फंसे हुए हैं। देखिए, एक तो अभी जो है कहा दुबे जी ने कि अजीत पवार जी को शरद पवार जी ने नेता बनाया है, शरद पवार जी को अजीत पवार जी ने नहीं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि गुरु गुड़ हो रह गए, चेले चीनी हो गए, तो इसकी तो बात ही ना की जाए तो बेहतर है। अभी तो आपके सामने हुआ है, 1-1.5-2 साल जो भी कुल मिलाकर सरकार चली, उसके बाद टूट के क्या हाल हुआ आपके दल में भी और इधर भी। लेकिन कमाल की बात यह भी है कि आनंद दुबे ने जो एनसीपी के लिए बैटिंग की है, वैसे तो खुद एनसीपी के प्रवक्ता ने नहीं की। आज अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो जरूर मुझे लगता है कि कोई 2 शब्द तो दुबे जी के लिए कह ही देते, लेकिन मैं नहीं कह सकता, मेरी अपनी मर्यादा है। क्या ऑफर दिया है आपने शरद पवार को? मैं कैसे बता सकता हूं, मुझे तो आजकल एक और चीज लग रही है। एक तो कांग्रेस में कार्यकर्ता रह नहीं गए, और जो थोड़े बहुत रह गए मुझे लग रहा है वो बीजेपी के सारे ऑफिस के आसपास ही घूमते रहे। पर आपका ऑफर लीक हो गया ना, पृथ्वीराज चव्हाण को पता लग गया। मैं भी तो वही विजय वडेट्टीवार वो कह रहे हैं आपने अजीत पवार के सामने शर्त रख दी और उनके जरिए आपने ये ऑफर दिया है, 2-2 केंद्र में मंत्री बना देंगे शरद पवार को, कृषि मंत्रालय या नीति आयोग का चेयरमैन बना देंगे। वडेट्टीवार जी और तमाम ये लोग जो हैं, अगर महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को बचाने बढ़ाने के लिए थोड़ा सा काम करते ना, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में इनके हालात थोड़े। मतलब आप नहीं चाहते शरद पवार आए? नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह की कोई चीज अभी तो पब्लिक डोमेन में है नहीं। जब इसका कुछ भी ऐसा होगा तो वो सामने नजर आएगा, लेकिन आज तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। सरकार कंफर्टेबली चल रही है, चीजें बहुत बेहतर हैं, और मुझे लगता है कोई किसी को परेशानी नहीं। अगर किसी को परेशानी है तो अगर 2 घायल पार्टी यहां पर इस समय है, तो एक है शिवसेना और दूसरे जो नहीं, एक सेकंड, एकनाथ शिंदे का बयान जरा दिखाइए। एकनाथ शिंदे आज क्या कह रहे हैं? 1 साल से मुझे चेकमेट करने की कोशिश की जा रही है। 1 साल से उसको दिखाने की कौन है वो लोग जो उनको चेकमेट करने की कोशिश कर रहे हैं? दिखाने की आवश्यकता देवेंद्र जी है। मुझे लगता है जो असली सैनिक हैं उनको कुछ जो लोग हैं परिवारवादी, वो हो सकता है शायद परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहां तो चीजें बहुत बेहतर तरीके से चल रही हैं, कोई परेशानी का विषय है ही नहीं। सीएम नहीं बदलेगा, सीएम नहीं बदलेगा, वो तो केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर है, चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर है, राज्य की इकाई के ऊपर है, वो ज्यादा उस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, वो कह रहे हैं 1 साल से मुझे चेकमेट करने की कोशिश हो रही है। 1 साल हो गया। हाँ, तो बिल्कुल कर रहे होंगे। कौन कर रहा है? अब देखिए ना, जिन लोगों की पार्टी चली जाए, चिन्ह चला आप पर आरोप तो नहीं है बीजेपी पर? बिल्कुल भी नहीं, वो तो हिस्सा है हमारा। आप ले आए उनको, अजीत पवार को ले आए, देखिए उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, और बार-बार अजीत पवार खुद कह रहे हैं मैं सीएम बनने को तैयार हूं। इंपॉर्टेंस बिल्कुल कम नहीं हुई है, मुझे लगता है जहां वो थे वहीं पर वो हैं, और लोगों का एनडीए में जुड़ते रहना तो चालू रहेगा। आप देखिए 2024 तक आते पवार साहब भी आ जाए, शरद पवार भी, तो भी क्या दिक्कत है? 2024 तक आते आते ऐसा ना हो कि आनंद दुबे जी जो बैठे हैं वो भी यहीं मिले आपको, वो भी अभी दिल्ली आए थे, मिलकर गए हैं, वो भी मिलकर गए हैं। तो ये देखिए, ये तो इस देश के प्रधानमंत्री का आभा मंडल है कि लोग जुड़ते जाएंगे। अब जो 2-3 प्रवक्ता हैं, इनकी परेशानी बहुत जायज है, क्योंकि इनके पास अपने लोग नहीं रह गए हैं, तो इधर उधर की बातें फैलाना, चीजों को बढ़ाना, ये सब जल्दी से बोलिए। बोलिए आनंद दुबे, 1 मिनट बोलिए। मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए। सबसे पहले आज आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और याद दिलाना चाहता हूं शिवम त्यागी जी कि आज यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी होते तो कहते कि जिस सरकार में मैं चिमटे से भी, उस चिमटे से भी नहीं छूना चाहता था, उसके प्रवक्ता आज बैठकर इस भारतीय जनता पार्टी की कहां चले गए आनंद भाई? वो जमाना और था, वो दौर कुछ और था, जब शिवसेना कांग्रेस के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करती थी। क्या याद दिला रहे हैं आप? कौन से दौर में चले गए? नहीं, अब दूसरी बात सुनिए। अभी भूल गए दुबे जी, शिंदे जी ये अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए। नेता हैं, बाला साहेब ठाकरे का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, द डे आई विल कांग्रेस आई क्लोज माय शॉप। महाराष्ट्र में श्री देवेंद्र फडणवीस जी, वो कहते हैं मैं पुनः इन मराठी में, मतलब हिंदी में हुआ कि मैं दोबारा आऊंगा। एकनाथ शिंदे जी कहीं उनके लिए तो नहीं कह रहे हैं कि यार ये दोबारा आऊंगा 1 साल से कहते हैं, कहीं मुझको हटा के दोबारा तो नहीं आ जाएंगे? ये पीड़ा मैं समझ सकता हूं। शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड करें जल्दी से, उसके बाद आगे जा रहे हैं, थोड़ा बेहतर रहता है। मैं समझ सकता हूं इनकी निराशा बहुत जायज है, मैं समझता हूं। 2-2-3-3 घंटे करके दिन में से नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे, मैं इसीलिए नहीं बोला। नहीं, मैं इसीलिए नहीं बोला। अरे सुन तो लीजिए, मैं निराशा आपकी इसलिए है, अक्सर हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दुख और राज छुपे होते हैं, मजबूरी है ये तो आपको लोगों के बीच में तो
आखिरकार रहना ही है, मुंह दिखाने भर के लिए तो चुनाव लड़ना है और तमाम चीजें करनी है, लेकिन आपकी सरकार गई है, सारी चीजें गई हैं, तो अपने आप में दुख है। और जहां तक बात शिवसेना की है, कांग्रेस के आगे जिस तरीके से आप दंडवत हैं, अगर इसको देखकर आज बाला साहेब ठाकरे होते तो शायद बहुत निराश होते। और अंत में एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, ओम प्रकाश ये कैसा राजभर महाविकास अघाड़ी है, डर इतना बढ़ गया है इनमें कि चाचा भतीजा भी अगर मिल रहा है तो ये लोग जाकर चाचा को कह रहे हैं कि आपके वहां जाकर मिलने से महाविकास अघाड़ी पर फर्क पड़ता है। मतलब इतनी कमजोर वाह, दीवारें आपकी तो महाविकास पड़ता ही है, नहीं पड़ता है, क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब एक शरद मिनट, पवार एक की मिनट। चाचा एक मिनट। भतीजा अगर मिलने तो ओहो ओहो, शिवम कैसी बात कर रहे कमजोरी हैं, हो शिवम गई है। कैसी बात कर रहे हैं? कैसी कमजोरी क्या हो बात गई है? विनोद जी, अटल आप भी- कहते थे कि नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री में मिलने तो वाह। ठीक है। अरे भाई मिलना, मतलब एक अब मिनट, इनको तो एक मुझे मिनट, अच्छा, एक अरे, सेकंड, 10 अरे, सेकंड और हाँ। मुझे लग रहा है ये हालात ना हो जाए कि इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं ये उनको ही 5 स्टार में रूम दे दे के बंद ना करना शुरू करना नहीं पड़े नहीं 2024 तक एक बंद सेकंड, है। क्योंकि विनोद जी इतना अभी बुरा हाल। महिमा इसके बाद आ रहा हूं आपके पास।